भेज दो तो फिर कुरियर कर दो। मन्नू से मांग लो ना घर का एड्रेस। हाँ, मन्नू को फोन करके मांग लो। हाँ, जो भी भेजना है भेज। ठीक है।
नमस्कार आप लोगों को। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम प्रणाम गुरुजी। घोष जी, प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम रूबी जी, प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। जी अग्रवाल जी, नमस्कार। गुरु जी प्रणाम। जी प्रदीप जी, प्रणाम प्रणाम। नमस्ते सर। प्रणाम सर। नमस्ते नमस्ते पूनम पांड्या। प्रणाम गुरुजी। सर ये चढ़ा इस पर। जी, प्रणाम। आशीर्वाद है आप लोगों को। प्रणाम सर। प्रणाम किरण जी। और बताए क्या हाल चाल है पटेल जी? बस सब सही है सर। ठीक है। हाँ, आप कैसे? बस बढ़िया है। यस, थैंक यू। तो हम लोग रुद्राक्ष के विषय में पढ़ रहे थे। कुछ भ्रांतियां रुद्राक्ष के विषय में था, उसके भी लिए आप लोगों को पीछे मैंने पढ़ा ही दिया है। अलग अलग तरीके से लोग इसको अपने अपने मनोनुकूल इसका वर्णन करना चाहते, और हम जो आपको बताते हैं ये शास्त्र प्रमाण है। इसीलिए आप लोग कभी ये सोचिएगा कि हमसे कोई बड़ा आचार्य आया, वो बहुत रुद्राक्ष पहना हुआ था, त्रिपुंड लगाए हुआ था, और वो कुछ दूसरा चीज बता दे, तो आप उसकी विश्वास करने के लिए मत चले जाना। यह भूल हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसीलिए हमारे यहाँ, क्योंकि रावण भी मुनि का रूप धारण करके, साधु का रूप धारण करके ही सीता का हरण कर पाया था। इसीलिए यहाँ रूप धारण करने वाला रिवाज जो है हमारे शास्त्रों से चला आ रहा है। इसीलिए कौन किस रूप में आ जाएगा इसको जानना बहुत जरूरी है। लक्ष्मण रेखा का रिवाज हमारे शास्त्रों से चला आ रहा है। इसीलिए हम लोगों को अपने अपने लक्ष्मण रेखा का ध्यान रहे कि हम उसको पार न कर जाएं। लक्ष्मण जी ने जो रेखा खींच दिया वो तो है ही, लेकिन अपने अपने जीवन में एक लक्ष्मण रेखा होना चाहिए कि इसको पार नहीं करना है। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम जी। वैसे तो ये सब चीज हम लोगों को, लोग कहते हैं ना रामायण पढ़ने से क्या मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। आपको नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, हमको अच्छा लगता है हम पढ़ते हैं। तो आप लोगों को कभी बताया होगा कि ये जो महीना है जैठ बैसाख जेठ आषाढ़, तो हम अपने माँ से बड़ा करीब रहे, बहुत क्लोजली माँ को और नानी को दोनों को जानने का प्रयास किया, और हमको अपने जीवन में माँ का और नानी का आशीर्वाद भी बड़ा रहा। दादी तो मैं 1.5 साल का था चली गई, दादा को मैंने देखा नहीं। नाना जी भी मेरे माँ के शादी के पूर्व ही गुजर गए थे। इसीलिए ये ग्रैंड पेरेंट में मैंने सिर्फ नानी को ही देखा। तो अभी गर्मी लगती है, दोपहर में मैं जब खा करके सोने जाता हूँ तो कहता हूँ एसी ऑन कर दो, सो जाता हूँ। 1 घंटे सोता हूँ फिर वापस चला आता हूँ। घर में लोग जहां जहां घूमेंगे, ड्राइंग हॉल में आएंगे वहां का एसी ऑन करेंगे, रूम में जाएंगे वहां का एसी ऑन करेंगे, चलते रहता है। हमारी माँ अपने जीवन काल का 60%, 70% उम्र जो है वो गांव में बिताई, जहां बिजली नहीं था। तो गर्मी बहुत लगती थी, और वो महीना भी चैत बैसाख जेठ का होता था जहां दिन भी बड़ा होता था। सवेरे जल्दी से खाना बना लो, सुबह के बेला में गर्मी कम लगती है, दोपहर में आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। चूल्हे में खाना बनता था लकड़ी से, इसीलिए सुबह सुबह खाना बना लो, और रात में भी सूरज डूबने से पहले ही खाना बना लो, रख लो। तो उसके बाद समय ही समय था। 7-8 बजे तक चावल दाल सब्जी पापड़ जो बनना है सब बन गया।
10 बजे लोग खा करके स्कूल जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, चले गए जिसको जहां जाना था। अब दोपहर में भीषण गर्मी में नींद आएगी नहीं, तो करना क्या है, उसको रामचरितमानस का वो पाठ करते थे। रोज वही था, रामचरितमानस का पुस्तक निकालना। अब तो सहज हो गया, उस समय तो हमारे दादाजी का खरीदा हुआ था, उसके कुछ पेज मैंने प्रारंभ के फाड़े हुए थे, तो वो बराबर कहती थी ये पेज तुम्ही ने बचपन में फाड़ा है, ठीक है ना। तो हमको लगता था ये हमें क्यों बताती है रोज रोज कि तुम ही बचपन में फाड़े हो। उसको जो है कई बार पढ़ती थी। तो जब हम बड़े हो गए तो हम उसको पूछे कि तुम कितनी बार पढ़ ली हो, क्या समझती हो, क्या पढ़ती हो। तो बोली कुछ समझते और पढ़ते नहीं है बेटा। तब कहते तब क्या, ये जो गर्मी होती है ना दोपहर में, जब मानस पढ़ते हैं ये टाइम निकल जाता है, 12, 1, 2, 3, ये जो टाइम है ना इसमें बहुत भीषण गर्मी होती है, मन में उतावलापन होता है, लगता है कि एक हाथ में हमेशा पंखा झेलते रहें। लेकिन जब रामायण पढ़ने बैठ जाते हैं तो उसमें लीन हो जाते हैं और गर्मी नहीं लगती। तो आप समझ सकते हैं मानस में या रामायण में कितना ताकत है कि उसमें वो लीन हो जाती थी, उसको गर्मी का एहसास नहीं होता था। अब तो घमौरियां देखने से नहीं मिलती मेरे माँ के शरीर में। मैं घमौरियां और वो नाइसिल पाउडर जितना वो यूज करती थी उतना मैं किसी को लगाते नहीं देखता। उसको उतनी घमौरियां, गर्मी में क्या होगा, तो वही होता था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसीलिए हमने कहा कि अपने अपने से अपना जीवन में बंधन होना चाहिए और पूजा पाठ करने की स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। तो हम लोग पंचमुखी रुद्राक्ष तक पढ़ चुके थे। 6 मुखी रुद्राक्ष से आगे पढ़ेंगे तो ये जो षष्ठमुखी रुद्राक्ष है इसका संबंध कार्तिकेय से है। कार्तिकेय कौन था, तो सेनापति था। किसका, तो इंद्र का, अर्थात देवताओं का सेनापति था। इंद्र तो राजा था और कार्तिकेय सेनापति था। कार्तिकेय किसका पुत्र था, तो शिव का पुत्र था। तो इतना आप लोगों ने जान लिया। अब कहा जाता है कि रुद्राक्ष को धारण करने से भ्रूण हत्या जैसे पापों से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। कार्तिकेय जी के बारे में रुद्र संहिता में लिखा है कि इनका पालन पोषण 6 स्त्रियों द्वारा किया गया, जिस कारण इसे 6 मुख धारण करने पड़े ताकि वे सभी को वात्सल्यता प्रदान कर सकें। इसीलिए 6 मुखी रुद्राक्ष को कार्तिकेय के लिए कह दिया गया है। अब इसके पहनने से फायदे, तो कहा जाता है भगवान कार्तिकेय 6 विधाओं क्षमा चाहेंगे, 6 विधाओं पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊर्ध्व और पाताल, ये इन सभी विधाओं के धनी हैं, जिस कारण जो भी इसे धारण करता है वो 6 प्रतिभा का स्वतः ही धनी बन जाता है। इसका संबंध शुक्र ग्रह से है, जो भोग विलास के मालिक हैं। अतः जिस व्यक्ति का जन्म नक्षत्र शुक्र हो उन्हें यह धारण करना चाहिए। जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। रोगों में नेत्र के संबंधित रोग, मोतियाबिंद, दृष्टि दोष, रतौंधी आदि से निजात मिल सकता है, ऐसा भी कहा गया है। कहा जाता है कि अगर इसको माला में बना करके बच्चों को पहना दें एक भी, तो उसको हमेशा नेत्र की ज्योति बनी रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके साथ साथ बुद्धि का भी विकास होगा, अभिव्यक्ति में कुशलता आती है। इसे धारण करने से
मानव के मन की इच्छाएं पूर्ति होती हैं और आत्मविश्वास बढ़ता है। व्यक्ति को शौर्य शौर्य क्यों? क्योंकि कार्तिकेय सेनापति था। और प्रेम हासिल होता है। मुख, गले और मूत्र रोग से भी छुटकारा पाने में लाभकारी है। मुख मतलब मुख से संबंधित यदि आपको कोई बीमारी हो जाती है, गले से संबंधित कोई बीमारी हो जाती है, या यूरिन से संबंधित कोई बीमारी हो जाती है, तो इससे भी छुटकारा पाने में सहायक होता है। अब रुद्राक्ष जैसे जैसे मुख बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे इसका रेट भी बढ़ता चला जाएगा। समझ रहे हैं ना? आगे आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। तो रेट तो हमको नहीं पता, आप लोग गूगल में सर्च कीजिएगा तो सबका रेट आपको मालूम हो जाएगा। सप्तमुखी रुद्राक्ष कहा जाता है, सातमुखी रुद्राक्ष वाला माला महासेन अनंत आदि गणों से, गण किसके हैं? शंकर के। महासेन और अनंत आदि गणों के नाम से भी जाना जाता है। आगे लिखा जाता है कि सप्तमुखी रुद्राक्ष प्रतिदिन शनिदेव का जो प्रतिनिधित्व है वो शनिदेव का करता है। शनि के प्रतिकूल प्रभाव से कोई व्यक्ति पीड़ित है तो इसके प्रयोग से समस्या से निजात पाया जा सकता है। तो ये तो हो गया कि अगर शनि से संबंधित कोई समस्या है तो 14 मुखी भी शनि के लिए कहा गया है, 7 मुखी भी शनि के लिए कहा गया है। तो अब ये क्योंकि शनि 7वीं राशि में उच्च का होता है इसीलिए ऐसा बोला गया है क्या? ये नहीं पता मुझे। कहा जाता है सेवा, नौकरी, व्यापार करने वालों के लिए यह काफी लाभदायक है। शारीरिक दुर्बलता, अंगहीनता, विकलांगता, लकवा, मिर्गी, ये सारा रोग किसके लिए, किसके से प्रदत्त है? शनि से प्रदत्त रोग है। तो इसीलिए इन सभी रोगों से छुटकारा दिलाने में ये रुद्राक्ष सहायक है। इससे व्यक्ति के जीवन में प्रगति, कीर्ति और धन की वर्षा होती है। इसे धारण करने वालों को गुप्त धन की प्राप्ति भी होती है। अब आप गुप्त धन कह लीजिए या बाजार से होने वाला फायदा कर लीजिए, कह लीजिए निवेश की करते हैं, उसका जो बाजार में निवेश करते हैं, कोई गोल्ड में निवेश करता है, कोई प्रॉपर्टी में निवेश करता है, वो जो बढ़ के आपको मिलता है अनएक्सपेक्टेड। आज आपने जमीन खरीदा 10 लाख रुपए का और पता चला कि 1 महीने बाद ही उसका कीमत 20 लाख हो गया, 40 लाख हो गया। तो ऐसे लाभ के लिए भी इसको जाना जाता है। अब आ जाते हैं अष्टमुखी रुद्राक्ष। इसका सीधा संबंध जो है गणेश भगवान सिद्धि विनायक से है और संसार में सभी जघन्य पापों को माफ कर देने वाले विनायक। किसी भी प्रकार के से आप पाप मुक्त होना चाहते हैं तो हम कहते हैं कि गणेश जी की आराधना करनी चाहिए, अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए। आपको पता ही नहीं है कि हमने क्या अपराध किया है, लेकिन दंड आपको मिल रहा है। आप दंड समझते हो कि आज रोग के रूप में रहा मिला, कल व्याधि के रूप में मिला, कभी अभाव के रूप में मिलता है, कभी संताप के रूप में मिलता है। तो आपने क्या पाप किया इस जन्म में, पिछले जन्म में, वो नहीं पता, लेकिन उसके परिणाम आपको मिलते रहते हैं। तो ऐसे जघन्य पापों से बचने के लिए जब हमको लगता है कि इसको क्या उपाय बताएं, तो उसको कहते हैं गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ कर लिया करो। तो आपका जो है ये पाप से मुक्ति भी मिल जाएगी और आप जीवन में आगे तरक्की भी करेंगे। और अष्टमुखी रुद्राक्ष भी पहनने से ऐसे पापों से मुक्ति मिलती है
इसीलिए यदि अष्टमुखी रुद्राक्ष आपको आसपास मिलता है तो आप पहन सकते हैं। अब कहता है कि अष्टमुखी रुद्राक्ष छाया ग्रह से संबंध रखता है। इसका मतलब है कि राहु और केतु यदि किसी भी प्रकार का पीड़ा आपके जीवन में दे रहा है, तो आप यदि इस रुद्राक्ष को धारण करेंगे तो भगवान गणेश की कृपा से आप उस पीड़ा से मुक्त हो जाएंगे। अगर आप अष्टमुखी रुद्राक्ष पहनते हैं तो तेजस्वी, बलशाली, बुद्धिमान और व्यक्तित्व के धनी इंसान बनेंगे। अब कहा जाता है कि इसके प्रयोग से फेफड़े का रोग, चर्म रोग, सर्पदंश के भय से मुक्ति मिलती है। अगर आप इसको पहनते हैं तो सौंदर्य वृद्धि करता है, अर्थात आपके बाहरी और आंतरिक सौंदर्य को भी बढ़ाता है। यह बुद्धि विकास और गणना शक्ति, गणना का मतलब होता है आप लोग जिसको आजकल मैं भूल रहा हूं, डाटा साइंस बोलते हो, गणना शक्ति प्रदान करने में सहायक है। कला में निपुणता और का प्रतिनिधित्व करता है और नाड़ी संबंधित रोगों से भी छुटकारा ये दिलवाता है। इतना याद रहेगा आप लोगों को। आगे है नौमुखी रुद्राक्ष। हर रुद्राक्ष का संबंध किसी न किसी ग्रह या देवता से होता ही है। इसका संबंध जहां जिससे हमको प्राप्त हो पाया है वो मैंने लिया हुआ है। भैरव से है और भैरव की जो अधिष्ठात्री देवी है वो जगदम्बा है और अष्टमुखी का यह स्वरूप कपिल है। 9 देवियों के रूप वाला यह रुद्राक्ष नव दुर्गा के सभी 9 रूपों की शक्तियों को समाहित किए हुए है। इसीलिए चंद्रमा और शुक्र यदि आपके पत्रिका में पीड़ित हो, उसके प्रभाव से यदि आपके जीवन में कोई परेशानी आ रही हो, तो ऐसे स्थिति में आप नवमुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हो, आपको फायदा होगा। वैवाहिक बाधा, आपको मैंने पहले ही बोला, चंद्रमा शुक्र, संतानोत्पत्ति में बाधा ये शुक्र से आ गया। व्यापार में किसी तरह का अड़चन ये चंद्रमा से हो गया। इसको समाप्त करता है, राहु से संबंधित दोष भी समाप्त करता है। नेत्र रोग, फोड़े फुंसी आदि से भी छुटकारा दिलाता है। अगर बच्चे को श्वास संबंधी रोग भी है और आंखों से संबंधित रोग, चश्मा भी लग रहा है, उसको नौमुखी रुद्राक्ष पहना दिया जाए तो शुक्र विजन का कारक होता है। चंद्रमा को, सूर्य और चंद्रमा 2 आंख कहे गए हैं, तो इसमें उसको लाभ हो जाएगा, ये आपको समझना है। अब आगे बढ़ लेते हैं 10 मुखी रुद्राक्ष के पहनने का फायदा। अब 10 मुखी रुद्राक्ष किसके लिए जाना जा रहा है, तो भगवान विष्णु। अब जो 10 मुखी रुद्राक्ष पहनता है उसको मोक्ष मिलना चाहिए। और भगवान विष्णु कौन है, ब्रह्मांड के संचालक हैं। तो आपके जीवन के संचालन में किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं हो, बच्चे भी अच्छा पढ़ाई करें, बच्चियों का शादी विवाह भी अच्छे घर में हो जाए, आप भी निरोगी रह करके अपने पति, परिवार में बच्चे और पत्नी सहित जीवन में सुख भोग करें, तो इस ऐसे मन में इच्छा हो तो 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। और अगर आप 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो आप हमेशा विष्णु जी के संरक्षण में रहते हैं। कहता है 10 मुखी रुद्राक्ष के ऊपर यमराज की भी कृपा दृष्टि बनी रहती है।
तो यमराज की कृपा दृष्टि बनी रहेगी तो क्या होगा, अकाल मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएंगे। आगे कहता है कि प्रसव का पीड़ा जो है सो वो कम हो जाता है और बच्चे को आसानी से जो है जन्म दे सकती है माता। जिस समय प्रसव पीड़ा हो रहा उस समय उसके कमर में 10 मुखी रुद्राक्ष बांध दिया जाए। अब ये सब प्रयोग किया जा सकता है, करना चाहिए। मिर्गी, हकलाना, सूखा रोग जैसी बीमारियों से व्यक्ति को छुटकारा भी मिलता है। 10 मुखी रुद्राक्ष यदि आपने पहना हुआ है तो किसी भी प्रकार का जादू टोना डायन जोगन का प्रभाव आपके ऊपर नहीं होगा। अकेलेपन आदि के भय से मुक्त रहेंगे। तनाव अनिद्रा की शिकायत नहीं होगी। 10 मुखी रुद्राक्ष जिस घर में होता है उस घर में वास्तु दोष भी समाप्त माना जाता है। यदि आपके घर में वास्तु दोष है तो आप 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करें या अपने पूजन स्थल पर रख करके उसका पूजन करें। किसी भी प्रकार के कानूनी समस्या हो तो उसमें भी निजात दिलाता है आप 10 मुखी रुद्राक्ष यदि धारण करते हैं। कान और हृदय से संबंधित बीमारियों में भी ये लाभकारी है। और बृहस्पति ग्रह से संबंध रखते हुए यदि कोई परेशानी आपके जीवन में हो रहा है, संतान में पुत्र नहीं हो रहा है, मकान नहीं खरीद पा रहे हैं, धन संचित नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में 10 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से लाभ होगा। अब आ जाते हैं एकादश मुखी रुद्राक्ष। तो एकादश मुखी रुद्राक्ष, तो एकादश रुद्र के बारे में हम लोग जानते हैं। तो स्कंद पुराण में भगवान शिव के वर्णन में कहते हुए कहा है कि इसका संबंध भगवान रुद्र के स्वरूप से है। भगवान का कई स्वरूप है, शिव का स्वरूप है, महादेव का स्वरूप है, रुद्र का स्वरूप है, कई स्वरूप है। यहाँ रुद्र स्वरूप से एकादश मतलब 11 मुखी रुद्राक्ष का संबंध है। जो भी जातक इसे धारण करते हैं वो 1000 अश्वमेघ यज्ञ करने, 100 वाजपेयी यज्ञ करने और चंद्र ग्रहण के दान करने के बराबर फल प्राप्त करते हैं। इसमें भगवान शिव के सर्वश्रेष्ठ 11 अवतारों की शक्तियां समाहित होती है। जो एकादश मुखी रुद्राक्ष धारण करता है उसका भाग्योदय होता है, धन में वृद्धि होती है। सदैव भगवान शिव की कृपा से प्रसन्नता और संपन्नता बनी रहती है। कहा जाता है कि ये रुद्राक्ष जो है ना, अब एकादश मुखी से शुरू हो गया, ये बड़ा दुर्लभ श्रेणी का है और ये रुद्राक्ष बहुत भाग्यवान लोगों को ही प्राप्त होता है। इसे प्रयोग में लाने वाला व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से भी मुक्त हो सकता है। कहा जाता है कि 11 मुखी रुद्राक्ष चूंकि रुद्र का रूप है इसीलिए कई गंभीर बीमारियों से आपको बचाता है और मृत्यु तुल्य कष्ट से भी राहत देता है। और आज अभी सर्च कीजिए, गूगल पे 11 मुखी रुद्राक्ष उपलब्ध है। कहता है कि भाग्यवान लोगों को मिलता है। अब वो सभी लोग भाग्यवान है जिनके पास पैसा है। अगर 1 नंबर वाला नहीं मिलेगा तो 2 नंबर तो मिल ही जाएगा। आप समझिए, एक मुखी रुद्राक्ष मिलता ही नहीं है। जो भी बाजार, और आप जाओ बाजार में तो किलो के हिसाब से खरीद सकते हो, इतना बाजार में उपलब्ध है। सब 2 नंबर। 11 मुखी रुद्राक्ष हमारे क्लास में थे अमित जी। हाँ, रुद्राक्ष के विषय में ज्यादा जानकारी रखते हैं।
पिछले क्लास में मैंने उनको ढूंढा भी था तो वो नहीं मिले थे। तो अमित जी से बाद में फिर लेते रहेंगे, आप लोग भी जानकारी लेते रहिएगा, जिनको जरूरत होगा उनसे प्रणाम। संपर्क। प्रणाम सर, जिन इस क्लास में है सर। हाँ, जिनको जानकारी लेना हो या रुद्राक्ष लेना हो वो अमित जी से संपर्क कर सकते हैं, उनको नॉलेज है। कम से कम अपने कक्षा के विद्यार्थी को तो, अपने सहपाठियों से तो झूठ नहीं बोलेंगे। बाकी किसी के ऊपर विश्वास करना बड़ा मुश्किल। कई 8 मुखी रुद्राक्ष को 11 मुखी बना देंगे, तो उसको तरीका है बनाने का, वो बन जाता है, ठीक है ना। तो उससे बचेंगे, ठीक है। 12 मुखी रुद्राक्ष कहता है कि जो 12 मुख वाला रुद्राक्ष है ना, उसका संबंध द्वादश सूर्य से है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वैसे तो कोटि सूर्य की बात होती है, आकाश में जितने तारे हैं वो सब तारे नहीं है, वो सूर्य हैं। वो सूर्य से भी बहुत दूर है, इसीलिए वो टिमटिमाते नजर आते हैं। बाकी उसमें भी उतना ही ताप है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है। तो द्वादश रुद्र की चर्चा हमारे शास्त्रों में होता है। ऋग्वेद में सूर्य देवता के बारे में कहा गया है कि सभी नक्षत्रों, ग्रहों और राशि मंडल के राजा हैं, जिनके होने से ही संसार में रोशनी विद्यमान है। सूर्य देवता के उपासना से बड़े रोगों से निजात पाई जा सकती है, और सूर्य पुराण में इसका उल्लेख भी प्राप्त है। तो अनुराधा जी को भी कहेंगे कि आप भी अस्वस्थ रहते हैं अनुराधा जी, 12 मुखी रुद्राक्ष अच्छा सा मिल जाए तो धारण कर लीजिए। अच्छा दीदी। क्या अमित जी अमित जी 12 मुखी से रुद्राक्ष उपलब्ध हैं आपके पास? जी सर, 17 मुखी तक उपलब्ध है। तो 12 मुखी रुद्राक्ष का कितना कीमत है? कीमत सर एक बार चेक करना पड़ेगा, लेकिन उपलब्ध मेरे पास 17 मुखी तक है। 2 मुखी से 17 मुखी तक सारे। तो 12 मुखी का जो है एक रुद्राक्ष हमको भी डिलीवर करा दीजिएगा, ठीक है सर, वो मंगवा देता क्योंकि हूँ। हमारी पत्नी भी जो है ना, वो जी 365x24 बीमार रहती है। एक उसको भी डाल देंगे, अगर भगवान का नाम लेकर के कुछ राहत मिल जाए तो, ठीक है ना। जी, वो मैं मंगवा देता हूँ, भिजवा देता हूँ मैं आपके पास। ठीक। तो कहते हैं कि इसको पहनने से फायदा क्या होता है? कहता है कि यदि कंठ में धारण कर लेते हैं, तो कंठ में मतलब यहाँ सटा हुआ होना चाहिए। तो कहते हैं नर हत्या भी यदि आपने किया हुआ हो, अमूल्य रत्नों की चोरी, ये सब गलत कार्य है। अगर आप किसी का सोना चुरा लेते हैं, हीरा मोती जवाहरात चुरा लेते हैं, ये पाप कर्मों में आता है। आप रुपया लूट लेते हैं कोई बात नहीं, लेकिन अगर किसी का सोना चांदी हीरा मोती लूटते हैं तो वो पाप कर्मों में आता है। तो ऐसे पाप कर्मों से भी ये मुक्त कर देता है। हृदय, त्वचा और आंखों से जुड़े रोग, दाद, कुष्ठ, रतौंधी, रक्त विकार संबंधी बीमारियों से छुटकारा मिलता है। उच्च रक्तचाप से पीड़ित लोगों को यह जरूर धारण करना चाहिए। इसे धारण करने से व्यक्ति हर प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है, आत्मबल बहुत मजबूत हो जाता है, और दरिद्रता आदि दूर हो जाती है। अब त्रयोदश मुखी रुद्राक्ष, तो इसका प्रतिनिधित्व माँ लक्ष्मी करती है। और सीधा सीधा हो गया, जब लक्ष्मी करती है तो उनकी कृपा से क्या होगा? सदैव जीवन में संपन्नता बनी रहेगी। कहता है कि ये जो 13 मुखी रुद्राक्ष है, ये साधना, सिद्धि और भौतिक उन्नति, अर्थात सिर्फ भौतिक उन्नति नहीं बता रहा है,
साधना भी बता रहा है, सिद्धि भी बता रहा है, फिर बता रहा है भौतिक उन्नति के लिए प्रयोग में लाया जाता है। आयुर्वेद त्रयोदश मुखी रुद्राक्ष को संजीवनी की संज्ञा देता है, जिससे इसके औषधि महत्व को भी समझा जा सकता है। यह कैंसर, रक्तचाप, लिंग दोष, योनि दोष आदि से बचाव करता है और इसे धारण करने वाले व्यक्ति सभी प्रकार के महामारी अर्थात कोरोना जैसे प्रभावों से दूर रहता है। तो यहाँ तक हम लोगों को समझ में आ गया। अब आ जाते हैं चतुर्दश मुखी रुद्राक्ष। अब इसका जो है प्रतिनिधित्व हनुमान जी करते हैं और कहा जाता है कि जो इस रुद्राक्ष को धारण करता है उसको मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। भगवान शिव अपने लीलाओं को संपन्न करने के लिए हनुमान रूपी एकादश रुद्र के रूप में अवतार लिया था और संकट मोचन बन हनुमान अपने भक्तों का आज तक उद्धार कर रहे हैं, क्योंकि हनुमान चिरंजीवी हैं। वो मरे नहीं थे, राम रावण युद्ध में मरे नहीं थे और आज तक जीवित हैं, ऐसा बताया जाता है। हनुमान जी के कृपा से जो इसको पहनता है उसके सारे संकट दूर हो जाते हैं, आपदाएं विपदाएं सब नष्ट हो जाता है। हृदय रोग, नेत्र रोग, अल्सर, मधुमेह, कैंसर आदि रोगों से छुटकारा मिलता है। तो इसीलिए 14 मुखी रुद्राक्ष पहनने के बड़े फायदे होते हैं। और चूंकि प्रतिनिधित्व हनुमान जी करते हैं और इसके लिए जो ग्रह बताया गया है कि यदि शनि ग्रह से संबंधित कोई पीड़ा हो तो भी चतुर्दश मुखी रुद्राक्ष उसके लिए फायदेमंद होता है। 15 मुखी रुद्राक्ष पशुपतिनाथ नेपाल में है। पशुपतिनाथ उनका स्वरूप माना गया है। तो पशुपतिनाथ आर्थिक मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। और ये जो 15 मुखी रुद्राक्ष है ये भी दुर्लभ है, ये भी जल्दी नहीं मिलता है। तो आपके यदि आर्थिक दृष्टिकोण से आप कमजोर हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ऐसे स्थिति में आपको 15 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। 16 मुखी रुद्राक्ष का संबंध महाकाल स्वरूप से है। महाकाल, उज्जैन वाले महाकाल। आप लोग समझिएगा, सिर्फ समझने की जरूरत है। इसे धारण कर लें तो काल भय से मुक्त हो जाएंगे। काल भय का मतलब होता है असमय मृत्यु भी। और कहता है कि अगर 16 मुखी रुद्राक्ष किसी ने पहन लिया हो तो ऐसी मान्यता है कि सर्दी के मौसम में भी ठंड का एहसास कम होता है। तो क्या ये 16 मुखी रुद्राक्ष पहन के योगी लोग हिमालय पे तपस्या करते थे क्या? पता नहीं। आगे चलते हैं 17 मुखी। 17 मुखी रुद्राक्ष माँ कात्यायनी का प्रतिनिधित्व करता है। कहते हैं उसमें माँ कात्यायनी का वास होता है। इस रुद्राक्ष को धारण करने से साधक इस लोक में रहकर अलौकिक शक्तियों को पा सकता है। और कात्यायनी हमारे जीवन में कई प्रकार के बाधाओं को दूर करने के लिए और स्त्री जातक के लिए विवाह आदि के लिए विवाह आदि के लिए भजने वाली देवी हैं, जिनका भजन किया जाता है।
तो 17 मुख को रुद्राक्ष पहनने पर अगर हमारे विवाह आदि में विलंब है तो वहां भी हमको राहत मिलता है। तो 18 मुखी रुद्राक्ष के बारे में समझे। यह 18 मुखी रुद्राक्ष का संबंध पृथ्वी से है। स्थिरता, दृढ़ता, ये पृथ्वी के गुण हैं। जो व्यक्ति इसको धारण करेगा वो मानसिक रूप से स्थिर, दृढ़, शारीरिक रूप से दृढ़, स्थिर, बुद्धिमान होगा। कहा जाता है कि शिशु के रोगों के निवारण में भी, बच्चे को किसी भी तरह की बीमारी हो जाए उसके गले में 18 मुखी रुद्राक्ष डाल देना चाहिए, तो उसको भी दूर करता है। और जीवन में हम अपने बुद्धि और ज्ञान से सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त करते हैं। 19 मुख वाले रुद्राक्ष दुर्लभ है। 18, 19, 20, 21 बिल्कुल दुर्लभ है। कहते हैं क्षीर सागर में शयन करने वाले नारायण देवता अर्थात विष्णु जी को समर्पित है। यह रुद्राक्ष यदि आपको मिल जाए तो व्यापार में उन्नति और भौतिक सुखों के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो दुर्लभ है, अगर मिल जाए तो आपका जीवन बदल सकता है। 20 मुखी रुद्राक्ष यह भी दुर्लभ श्रेणी का है। इसके अंतर्गत नवग्रह सूर्य, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु समेत दिक्पाल, 10 दिक्पाल, इंद्रादि 10 दिक्पाल होते हैं। त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश सबकी शक्तियां समाहित होती है। तो जब इतने ग्रह, इतने देवता, इतने दिक्पाल की शक्ति अगर हमारे अंदर समाहित हो जाए, अगर हम उस रुद्राक्ष को धारण करें तो हमें किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार से 21 मुखों वाला रुद्राक्ष कुबेर का प्रतिनिधित्व करता है और कुबेर की शक्तियां निहित होने के कारण जो भी इसे धारण करता है वह संसार में सभी सुख समृद्धि को और भोग विलास का आनंद प्राप्त करता है। तो ये भी दुर्लभ श्रेणी का रुद्राक्ष है। तो इसीलिए यदि मिले तो इसको धारण करना चाहिए। अब मैंने भी एक छोटा सा प्रयास किया है, इसको अक्षरशः सत्य न मानते हुए आप किसी भी राशि वालों को रुद्राक्ष के गुण की विशेषता के अनुसार धारण करवा सकते हैं या जीवन में आने वाले परेशानियों को ध्यान में रखकर धारण करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ राशि के अनुसार यदि रुद्राक्ष धारण करवाना है तो मेष राशि वालों के लिए 3 मुखी, वृष राशि वालों के लिए 6 मुखी, मिथुन राशि वालों के लिए 4 मुखी, कर्क राशि वालों के लिए 2 मुखी, सिंह राशि वालों के लिए 12 मुखी, कन्या राशि वालों के लिए 4 मुखी, तुला राशि वालों के लिए 8 मुखी, वृश्चिक राशि वालों के लिए 3 मुखी, धनु राशि वालों के लिए 5 मुखी, मकर राशि वालों के लिए 7 मुखी और कुंभ राशि वालों के लिए 7 या 8 मुखी रुद्राक्ष अच्छा होता है। और मीन राशि वाले 10 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं, इसको धारण करना चाहिए।
तो सर ये राशि वाला एक बार और repeat कर। आप रिपीट करके सुन लीजिएगा, आपको आ जाएगा, आप नोट कर लीजिएगा, कोई बात नहीं। और आपके पास नोट्स पीछे से जा रहा है, इसीलिए आप चिंता मत कीजिए, उसमें लिखा लिखाया जाएगा। अब तो प्रिंटर दोबारा से खरीद लिए, बोलिएगा तो प्रिंट करके कुरियर कर देंगे, ठीक समझ गए। वैसे आपको पीडीएफ में जाएगा, आप अपने यहाँ प्रिंट करा के रख सकते। तो अमित जी, आप हमको द्वादश मुखी रुद्राक्ष भिजवा दीजिएगा, और अगर संभव हो तो 2 भिजवा दीजिएगा। जी कल सुबह एड्रेस लेके मैं भिजवा दूंगा। हाँ, और अगर एक होता है ना कि बीच में वो माला के बीच में एक जो होता है उसकी गणना नहीं किया जाता है, उसके सुमेरु बोलते हैं। सुमेरु। तो यदि संभव हो तो 5 मुखी रुद्राक्ष जो जप में आता है, आप बात को समझिएगा, जप के लिए, बहुत बड़ा नहीं, जप के लिए जो 5 मुखी रुद्राक्ष का माला आता है, उसका यदि 12 मुखी सुमेरु बन जाए तो एक ऐसा भेज दीजिएगा और एक प्लेन भेज दीजिएगा। ये 12 मुखी और वाला जो 5 सुमेरु वाला रहेगा, उससे 5 मैं मुखी जप में भी। नहीं, इसमें जो जाप के लिए माला आती है गुरुजी, वो इंडोनेशियन आती है। हाँ, और तो जो इंडोनेशियन में नेपालियन मिक्स करके काम नहीं चलेगा। नेपाली जो दाना होता है ना, बड़ा वाला होता है, जो अपना बड़ा बड़ा वाला दाना होता है वो नेपाली होता है। वो सुमेरु के लिए बड़ा दाने का प्रयोग कर लीजिए। तो उसमें आपको क्या 12 मुखी माला के साथ 5 मुखी सुमेरु चाहिए? नहीं, जी 5 मुखी माला के साथ 12 मुखी सुमेरु चाहिए। अच्छा, जाप माला आपको 5 मुखी चाहिए, उसके साथ 12 मुखी का एक सुमेरु चाहिए। जी हाँ, उसमें जो बड़ा वाला रहेगा वो 12 मुखी जी रहेगा। ठीक है। तो ऐसा यदि आसपास में कोई गुथने वाला हो तो आपके परिचय में होगा ही, आप उसको करवा करके फिर भिजवाएंगे, ठीक है ना। जी जी तो हमारा सिलेबस समाप्त हो गया। सर हम लोगों को अमित जी का नंबर दिलवा दीजिए। आपके ग्रुप में नंबर दिखाई देता होगा, आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। अच्छा बाकी अमित जी, ग्रुप में आप 1-2 दिन कुछ वो रुद्राक्ष का फोटो डाल दीजिए, ताकि सभी लोग जान जाएंगे, ठीक है ना। तो कम से कम ग्रुप वालों को फायदा हो जाए। जी एक एक शायद नए बैच में एक महिला आ रही है, उसके पिताजी ने बहुत बड़ा रत्नों का काम करते हैं। वो हमको बोले भी थे कि हम आपको ये भेज देंगे, वो भेज देंगे। वो बोलते हैं कि हमारा जो रत्न होता है वो प्राइस रेट पे होता है, जैसे कि रिटेल प्राइस सब में लिखा रहता है ना, सरसों तेल में रिटेल प्राइस, वैसे उनके सारे रत्नों में प्राइस लिखा होता है, उस पे वो बेचते हैं। ये नहीं कि जितने में मर्जी आया उतने में बेच दिया, वो नहीं रखते, उस तरह से नहीं करते। तो अच्छा लगा था, बाकी आगे समझेंगे। तो आप लोग अपना अपना प्रश्न कीजिए, और जिनके प्रश्न से दूसरे का भी प्रश्न सॉल्व हो जाए तो वो प्रश्न फिर ना करें, समय का ध्यान रखें। जीवेश जोशी, क्या प्रश्न करें? गुरु जी, आपने वो दुर्गा अर्चन और शिवार्चन के विषय में बताया था। दुर्गा अर्चन और शिवार्चन पद्धति का किताब जो है, तुम कम से कम बाजार से खरीद लेना, ठीक है ना। जी उससे तुमको लाभ हो जाएगा, बाकी लोगों को दुर्गा अर्चन और शिवार्चन से लाभ नहीं होगा। उसमें सारे विधि वगैरह लिखे होते हैं कि कैसे करना चाहिए। बाकी लोगों को शिव अर्चन में कई प्रकार के महामृत्युंजय जप बताए गए हैं, वो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मृत संजीवनी जप बताया गया है तो वो समझ में आ जाएगा। नमः शिवाय जो पंचमुखी महादेव के लिए को प्रसन्न करने के लिए जो 5 अक्षर वाला नमः 2 अक्षर, शिवाय 3 अक्षर, ये पंचाक्षरी मंत्र का प्रयोग जो है
शिवार्चन में खूब बताया गया है। दुर्गा अर्चन पद्धति में दुर्गा सप्तशती के पीछे लिखे हुए मंत्रों का जप दुर्गा पाठ के साथ संपुटित करके किस तरह से करते हैं, कब किसी माह के कौन से दिन हम दुर्गा पाठ प्रारंभ कर सकते हैं और किस दिन तक कर सकते हैं, ये सारी विधियों के साथ लिखा होता है। तो दुर्गा अर्चन पद्धति आप जिन लोग भी यदि चाहें तो खरीद सकते हैं, पढ़ेंगे तो ज्ञान ही बढ़ेगा। और ये दो चीज मानव के लिए बहुत कल्याणकारी है। अगर कुछ नहीं आ रहा है तो महामृत्युंजय का जप करवा दीजिए, और कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय बिच्चे ये इसका जप करा दीजिए। और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमने आज ही चर्चा किया कि क्या पाप किया क्या पुण्य किया पता नहीं, लेकिन कष्ट रोज ही भोग रहे हैं, तो सिद्धि विनायक के अथर्व शीर्ष गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें या करा दीजिए, ये बहुत उचित रहेगा। ठीक है, अब आप लोगों को ये इजाजत है कि स्पेशली कि ये वाला प्रॉब्लम है तो क्या करवाएं, इस तरह का प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, कि ये वाला प्रॉब्लम है तो क्या करें। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं ना, पैर में दर्द है तो वो पैर के विषय में आपको दवा देता है, सिर में दर्द है तो सिर के दवा देगा। तो आप उसी तरह से हमको बोलिए कि ये प्रॉब्लम है तो हम उसका उपाय आपको बताएंगे। ठीक है, उससे आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। बाकी ना लिख करके बहुत कुछ चला जाएगा, वो हम कोशिश किए हुए हैं वो उसको लिख करके रखने का, पिछले बार ही किए हैं, इस बार कुछ 2-4 शब्द बढ़ेंगे ही, कम नहीं होंगे। तो रूबी बताओ क्या प्रश्न है। गुरुजी वो 10 मुखी रुद्राक्ष की जो आपने कहा कि जादू टोना और अनिद्रा ये सब का भी समस्या को दूर करेगा, तो मान लीजिए अगर किसी महिला को ऐसा शक है कि उसके पति के ऊपर जादू टोना का प्रभाव किया जा रहा है और पति तो रुद्राक्ष माला पहनेंगे नहीं, वो तो मानते ही नहीं है, तो रुद्राक्ष की माला का क्या वो स्त्री पूजा करेगी? माला का ना एक सिंगल पीस मंगवाएगी हम, ये सिंगल पीस रख ले अपने पूजन स्थल पे, कोई दिक्कत नहीं। और उसको करना क्या होगा? गंगा जल से ऐसे नहाना पड़ेगा उनको? ना ना, कोई जरूरत नहीं है, ऐसे जैसे फोटो रहता है धूप दीप दिखाते हो वैसे ही धूप दीप दिखाओ। अच्छा, सिर्फ धूपकाठी ये सब रहेगा और वो हाँ मतलब मंदिर में रहेगा तो वो प्रोटेक्शन हाँ हो जाएगा। और गुरुजी और हाँ। एक इंसान का प्रश्न आया है कि अगर मान लीजिए कि कोई आदमी गाड़ी चलाते हुए जा रहा है और उससे गाय का एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि उसमें उस आदमी का गलती नहीं था, लेकिन गाय माता आ गई और एक्सीडेंट तो हो गया और गाय माता का मृत्यु हो गया, तो अब वो बोल रहे हैं कि क्या प्रायश्चित करेंगे वो? क्या तो वो गौ कोई? हत्या का दोष लग जाता है, ठीक है हाँ। ना। हम्म। तो उसके लिए तो बहुत बड़ा कई कुछ करना प्रकार होगा। कई प्रकार के दोष बताए उपाय बताए गए हैं। तो कहते हैं कि लोग अलग अलग घरों से आप भिक्षा मांगिए, अच्छा। समझ रहे हैं ना, हम्म। और भिक्षा के अन्न को ही प्राप्त कीजिए, तो उससे चाहे 1 महीने तक या 21 दिनों तक, तो उससे गौ हत्या के दोष से दूर हो जाएंगे। तो रुद्राक्ष में भी बताया गया है कि भ्रूण हत्या गौ हत्या, अगर हम्म। आप उसको भी धारण कर लेते हैं तो गौ हत्या के दोष से मुक्त हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप अगर गौ हत्या आपसे हुई है तो आप गौदान कर लें। एक और गोदान, और एक किसी इंसान का भी मृत्यु हो गया हो वो गाड़ी चलाने के से, तो अब वो प्रायश्चित करना चाहते हैं, तो तो क्या करेंगे वो? चावल का दान कर लें। इंसान का मृत्यु हो जाए फिर भी चावल का दान? चावल का दान। ठीक है गुरुजी, प्रण। ठीक है गुरुजी। किरण पटेल जी। हाँ सर, ये रुद्राक्ष में मान लीजिए कोई भी नंबर का हम पहनते तो वो पूरी माला का हम ट्राई करें कि एक तो एक ऐसे नंबर एक को। एक जैसे मुझे 12 मुखी चाहिए था, तो मैंने हम्म। 5 मुखी का माला बनवा लिया, उसमें एक 12 मुखी डलवा लिया, तो मैंने ओके। पहना रियल में 12 मुखी। चूंकि अब ये अमित जी भेजेंगे तो उनको पता है जप करने में सुविधा होगा, सुमेरु क्या होता है, तो ये जो है ना हमारे लिए अच्छा करवा के भेजेंगे, इसीलिए मैंने इनको माला सहित एक बोला, और एक साधारण भेज देंगे जो अपने पत्नी के गले में या बाह में
धागा से बांध देंगे, अगर पहनेगी तो धागा से बांध देंगे। बहुत बराबर। दिन से सोच रहे थे, लेकिन अमित जी क्लास में आ गए, पिछले क्लास में भी सोचा था, आज आ गए तो मैंने कहा कि आज बता ही देता हूँ। ये और अमित पटेल भाई जी से क्या प्रश्न है? हाँ, एक सवाल एक और था कि वह मैं कहीं गया था मेघालय तरफ, वहाँ वो बोले कि रुद्राक्ष को कभी पंचर यानी होल नहीं निकालना चाहिए। तो अमित भाई को मेरे को पूछना है कि वो सही है कि वो बोलता है कि मान लो कि अपना हार्ट है तो बीच में तो वो उसको रुद्राक्ष को अगर पंचर किया तो उसका पावर कम हो जाता है, यानी होल किया तो देखिए उसको है ना गूंथ रुद्राक्ष, के पहनो, ऐसा बोलते थे। वो ऐसा सच है नहीं कि है। रुद्राक्ष जो है आपका एक फल का बीज है, तो उसमें नेचुरल होल नहीं आता है। आप होल करते हैं, हम्म धागे में मुझे धारण करना है या उसकी माला हम्म बनानी है, तो किसी भी तरीके से जब तक मैं उसको होल नहीं करूंगा माला बनेगी नहीं। नहीं तो सही। रुद्राक्ष में होल किया जाता है या होल अपने आप रहता है? किया जाता है गुरुदेव, ड्रिल मशीन से अच्छा। करते हैं उसको होल। वो फल का वो बीज है, बोलता उसमें था होल नहीं रहता है। हाँ जी सर। गूंथ के पहनना चाहिए, गूंथ के, ऐसे नहीं अपना पूरा कवर करके ऐसे जाली जैसा बना के गूंथ के, हम वैसा गुजरात में गूंथ अरे का वो वैसा बोलते हैं। वो आडंबर है, वो सब संभव ही नहीं है। वो हाँ बस बस। वो ओके वो आडंबर है, वो संभव नहीं है। ओके, मार्केटिंग लिए बोलता तो होगा ऐसा हो। हमारा एक, हमने तब इसका मतलब गलत जानकारी दी आप लोगों को, बैजंती माला और रुद्राक्ष के विषय में जो बताया था, तो आप सिर्फ बैजंती माला को तो मैंने अपने हाथ से बनाया हुआ है, तो उसमें वो अपने आप होल हो जाता है। रुद्राक्ष में होल ड्रिल मशीन से किया जाता है, ये हमको आज पहली बार पता चला। हम तो सोचते थे बीज ही ऐसा बनता है कि जिसमें होल रहता है, तो ऐसा नहीं होता है। तो हम अपने शब्द को वापस लेते। चलिए, अमित जी के रहने से जानकारी हुई। अश्वनी अग्रवाल जी, आपके क्या प्रश्न है? प्रणाम गुरु जी। दो प्रश्न प्रणाम। हैं, बाकी तो औरों से मेरे को मदद मिल गई थी। एक तो ये जानना था कि संकल्प मंत्र किस तरह से लिया जाता है, और दूसरा जो था कि तुला दान कैसे होता है। तुला दान आपके वजन के बराबर दान होता है, और तुला दान कराने के लिए जैसे गौदान, अन्न दान, पृथ्वी दान, स्वर्ण दान करते हैं ब्राह्मण को बुला करके, उसी तरह से ब्राह्मण को बुला करके तुला दान करवाइए, और ब्राह्मण को भी दान दक्षिणा दीजिए। यदि ब्राह्मण तुला दान में जो भी सामग्री देना चाहते हैं वो लेने के लिए तैयार हैं, वो सामग्री ब्राह्मण को दे सकते हैं। ठीक है। किसी कोई विशेष तरह की सामग्री इसमें होती है या अन्न का ही दान हो सकता है सिर्फ। तुला दान में अन्न के साथ साथ गौ को चारा भी अपने अपने वजन के अनुसार दिया जा सकता है। बाकी तुला दान में आप जो भी अन्न का दान ज्यादा किया जाता है, अन्न के दान का ज्यादा महत्व बताया गया। और संकल्प मंत्र क्या होता है और किस तरह संकल्प मंत्र लिख करके चला जाएगा शायद आप लोगों को, या हम कोई फोटो स्टेट करके उसको चिपका देंगे, और जीवेश को बोलेंगे कि यदि संक्षेप में वो हिंदी में लिख करके, संक्षेप में और जी स्पष्ट स्पष्ट रूप से हमको भेज सके, जी तो वो भेज देना, तो मैं लगा दूंगा इन लोगों के मैटर में। तो तुम अ, ब्राह्मण हो और क्या नाम कहते हैं, संध्या करने वाले हो, तो तुम्हारे लिखने के का भी बहुत महत्व होगा, और जी। उसको लोग करेंगे तो उसका भी अपना महत्व होगा। तो लिख करके भेज देना। बहुत प्रदीप धन्यवाद। प्रदीप रजक जी, गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। 4-5 प्रश्न है। हाँ हाँ, कीजिए ना। हवन करने का जो विधि होता है, एकदम छोटा सा कोई विधि अगर होता है, मान लीजिए कोई ग्रह का हवन करना है, तो वो विधि थोड़ा बता दीजिएगा। अगर पीडीएफ आएगा तो भी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये भी जीवेश को हम होमवर्क में दे देते हैं कि हवन करने का साधारण विधि भी लिख करके दे देना। जैसे आज समाज वाले लोग रोज घर में कर लेते हैं ना, जी जी, तो उसको तो ज्यादा आडंबर नहीं करना पड़ता, तो उसी तरह से साधारण विधि भेज देना। ठीक है, और बताइए। और गौशाला में अगर गोदान करे तो वो हो सकता है ना? हाँ बिल्कुल हो सकता है। गौशाला में तो गोदान का ये प्रावधान है। और एक हम लोग जो यंत्र बनाते हैं ग्रह का, वो लेटर जो आप दिए थे, डिजिट जो दिए थे, वो बोले थे हिंदी में लिखने के लिए। तो हिंदी तो हम लिख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा तो सीख लिए हैं, लेकिन
हमारा तो काम है इधर बंगाल में, तो बांग्ला में अगर लिखे डिजिट तो कोई प्रॉब्लम है क्या? ना ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बांग्ला में लिखिए, कोई दिक्कत। और उसमें आप जो नंबर दिए थे उसी नंबर को लिखना है कि कोई मंत्र भी लिखना है? नंबर लिखना है, मंत्र नहीं लिखना है। मंत्र नहीं लिखना है जी। और एक है मंत्र तो करना है। अगर सूर्य का हाँ। आप कर रहे हैं तो सूर्य जी। का मंत्र करना है, अधिक से अधिक जितना कर सके आप। गुरुजी, हम तो ब्राह्मण नहीं है, लेकिन हम हाँ, किसी के लिए तो बना सकते हैं ना? बना सकते हैं। बना क्या के दिक्कत है? अगर कोई ब्राह्मण के द्वारा हवन करा ले, पूजा करा ले, मंत्र करवा ले तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, या ब्राह्मण को ही दे दीजिए ना, वो बना देगा, क्या दिक्कत? तो इधर तो नहीं करने वाला तो आदमी नहीं है ना? कोई बात नहीं, जानता- आप बना करके दीजिए, और या पूजा पाठ, क्योंकि जो जिसका अधिकार है उसी को रहने दीजिए, ठीक है ना? जी जी। नहीं तो बेचारा कहाँ कमाए खाएगा, ब्राह्मण का अगर काम आप कीजिएगा। अगर मिल जाएगा तो ठीक ही है, हाँ, तो और करने का क्या है? हम स्वयं जो है ना, बहुत कर्म ऐसे हैं जो कराने के लिए ब्राह्मण बुलाते हैं, हम स्वयं ब्राह्मण हैं, उसके बावजूद भी हमको यदि कोई यंत्र के लिए कह देता है कि नहीं गुरुजी आप ही बनवा के दीजिएगा, तो हम किसी ब्राह्मण देवता को बुलाते हैं, उनसे बनवाते हैं, उनसे मंत्र करवाते हैं, फिर भिजवाते हैं। सिर्फ लोगों को इतना ही विश्वास होता है कि गुरुजी ने भिजवाया है, बस मैं यही जानता हूँ, नहीं तो लोग अपने से भी करवाते रहते हैं। और एक मान लीजिए 3-4 या कोई 3-4 तो अगर ग्रह का मान लीजिए जो दशा चल रहा है, अंतर दशा चल रहा है, तो आपने तो बोला मान लीजिए सूर्य के लिए सूर्य का कोई हवन कराना, मंत्र पाठ इत्यादि इत्यादि को जो होता है वो एक करा लिया। मान लीजिए मंगल का अब आ गया अंतरदशा, तो मंगल के अंतरदशा में महामृत्युंजय जप कराना पड़ेगा, तो जप करा लिया। जब बुध का आएगा फिर बुध का करना पड़ा विष्णु सहस्त्र नाम या विष्णु के पाठ जो होता है वो कराना पड़ेगा। तो जितना बार आएगा अंतरदशा अगर पीड़ित हो तो उतना बार ही कराना पड़ेगा। अब एक मान लीजिए गुरु में बुध की अंतरदशा तो एक ही बार आएगी ना। जी जी। अब ये दशानाथ बदल गया, गुरु के बाद कौन आ गया? शनि आ गया, तो शनि में बुध खराब नहीं है, एक्सिस में खराब नहीं है, तो हमको क्यों कराना पड़ेगा? खराब होगा, अगर पीड़ित एक होगा दूसरे से स्थिति में खराब होगा तब ना कराना पड़ेगा। जी, अगर ऐसा तो परिस्थिति होगा तो कराना ही पड़ेगा। बिल्कुल, अगर ऐसा परिस्थिति होगा तो कराना पड़ेगा। और एक विद्या के लिए सरस्वती का कौन सा मंत्र जप करें विद्या बुद्धि के लिए? या कुंदेंदु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता, मेरे फेसबुक पे डाला हुआ था, अब आप लोगों को वहां का भी आईडी देंगे, आप लोग फॉलो कीजिएगा तब ज्यादा समझ में आएगा। तो उसके लिए मंत्र नमस्ते शारदा देवी काश्मीर पूर्वासिनी त्वाम हम प्रार्थये नित्यम विद्यादानम च देहि में, शायद लिखा होगा हमारे नोट्स में, वो चला जाएगा। आगे बोलिए। अब फिलहाल तो ठीक है। अमित जी बताइए, आपके क्या प्रश्न है? गुरु जी जैसे मुखी वाले रुद्राक्ष, करना रुद्राक्ष के ऊपर ही है, जो मुखी वाले रुद्राक्ष हैं वो तो बता दिया आपने। इसके अलावा भी जैसे गौरी गणेश और ये इस टाइप के जो रुद्राक्ष आते हैं, गणेश रुद्राक्ष, गौरी शंकर, उनका क्या प्रयोग करेंगे? गौरी गणेश रुद्राक्ष का प्रयोग जो है ना, गौरी शंकर रुद्राक्ष और गौरी गणेश, यही दो रुद्राक्ष ज्यादा बोला जाता है, समझ रहे हैं ना? तो संतान के लिए गौरी गणेश का प्रयोग कर लेते हैं, और गौरी शंकर का जो प्रयोग करते हैं वो शादी विवाह में यदि प्रॉब्लम है, मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा होता है तो उसमें करते हैं, ठीक है ना? तो ये हो जाता है। वो बड़े रुद्राक्ष में एक छोटा रुद्राक्ष चिपका होता है, समझ गए ना? जी। तो उसको गौरी शंकर बोलते हैं। और गणेश के आकार का रुद्राक्ष होता है तो उसको गणेश रुद्राक्ष बोलते हैं, ठीक है ना? तो उस तरह के रुद्राक्ष का प्रयोग जो है दो तरीके में किया जाता है, ठीक है? और भी आता है क्या? जी आने को तो सवार है, गौरी गणेश शंकर तीनों एक साथ भी आते हैं, इस टाइप के भी आते हैं। अच्छा, नहीं इतनी जानकारी मुझे नहीं। जैसे गौरी शंकर है, उसी के बीच में अगर कोई सूंड आ जाती है तो गौरी शंकर गणेश हो जाते हैं। हम समझ गए बात को, हाँ।
तो ये यूज करें, जिनको यूज करना है। आप अपने इसमें जो है उसका कहाँ कहाँ यूज होता है वो आप बता दीजिएगा, ठीक है ना। तो अगर आप सारे रुद्राक्ष का यूज लिख करके जी उपयोग कहाँ करना चाहिए बता दीजिएगा, तो हम अपने नोट्स में भी चिपका देंगे उसको, लोगों को फायदा हो जाएगा, ठीक है ठीक है ना। जी। लेकिन हिंदी में लिखने का प्रयास कीजिएगा। हाँ, ये हिंदी अमित में। जी आपका पूरा नाम अमित प्रधान ही है ना? हाँ जी। हाँ, धन्यवाद। योगिन योगिन पांड्या। प्रणाम सर। सर ये प्रणाम। जो ऋण होता है सर, पितृ ऋण मातृ ऋण, तो इसके सर इसके लिए कोई रेमेडीज? हाँ, क्या नाम, आश्विन के अमावस तक, कृष्ण पक्ष के प्रथमा से लेकर के अमावस तक मातृ और पितृ तर्पण करें उनको। ओके। भोजन पानी वगैरह जो जिस कुल में, जिस परिवार में तुम पैदा हुए वहां जिस तरह से पितरों को तृप्त किया जाता है वो तृप्त करो, वो मातृ पितृ समाप्त हो जाए। ठीक है। और सर अगर एक मर वो गए जो हो स्त्री तो, ऋण। और अगर जीवित हो तो उनकी सेवा करो। ठीक है सर, थैंक यू। नीलम जी, नमस्ते गुरुजी। आपके गुरु भाई साहब आए थे, मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। हाँ, थैंक यू गुरुजी, अब बताया आपके उसके आने लिए। का इंतजार करेंगे। हाँ गुरुजी, जब भगवान बुलाएगा जब आएंगे। जरूर हाँ। जरूर। गुरुजी, जैसे एडिक्शन के लिए भी कोई मंत्र होता है? जैसे किसी को बहुत एडिक्शन एडिक्शन के हो। लिए हमने कहा, एडिक्शन के लिए गणेश अथर्व शीर्ष ही चलेगा, ओके गुरुजी। और क्योंकि वो किसी भी प्रकार के पाप से मुक्त करेगा आपको। और अगर एडिक्शन छुड़ाएगा तो गणेश अथर्व शीर्ष छुड़ाएगा, और कोई नहीं छुड़ा सकता। ओके। और गुरुजी उसका पाठ खुद से कर सकते हैं कि घर में पंडित को बुला के ही कराना खुद है? से कर सकते हैं। ओके। एंड गुरुजी, जैसे जुपिटर से हम बोलते हैं कि वेट गेन होता है किसी के, अगर उस पे एस्पेक्ट पड़ रहा हो या उसके फर्स्ट हाउस में लगन में बैठा हो, तो उसके लिए अगर वेट लॉस के लिए कुछ ऐसा करना है तो उसके लिए भी जुपिटर का मंत्र होगा या कुछ और, दुर्गा माँ का कोई? जुपिटर का ही मंत्र होगा। जुपिटर का ही मंत्र होगा। और जैसे आपने डिप्रेशन के लिए बताया था कि दुर्गा माँ का मंत्र करना है, दुर्गा माँ हाँ के 32 नामों का भी जाप करना है। जी और हाँ। तो अगर मान लो ADHD या कुछ ऐसा हाइपर एक्टिविटी होती है बच्चों को, ऐसा कुछ भी अगर है तो उसके लिए भी दुर्गा माँ का ही जाप करना है? हाँ, नवान मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओके गुरुजी। और दूसरा क्वेश्चन वो अभी। जाप अगर आप तुरंत में बहुत ज्यादा नहीं कर सकते तो किसी से 3 लाख मंत्र जाप करवाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ओम ऐम ह्रीम क्लीम, ये जो तीन है ना, ये तीनों गुण है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। तो ये तीनों, महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती, इस तीनों का आशीर्वाद मिलेगा, तीनों गुण सामान्य हो जाएंगे, बच्चा शांत हो जाएगा। गुरुजी, ठीक है अगर गुरुजी। जीवन में जो, अब ये मैं नहीं कह सकता कि ये इतना प्रभावी होगा, लेकिन ईश्वर की कृपा हो तो बच्चा शांत हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। ओके गुरुजी। और गुरुजी, ये क्वेश्चन अमित जी के लिए, जैसे हम लोग अभी बाहर रहते हैं, अमित जी आप पोस्ट कर देते हैं जैसे USA या कुछ, आप ये रुद्राक्ष वगैरह ये सब अगर हम आपको कांटेक्ट करते हैं तो, या मैं उनको जी जी जी, जाते रहते हैं बाहर रुद्राक्ष, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, चला जाएगा वो। ओके, थैंक यू जी। और गुरुजी, एक मुझे किसी ने जैसे पहले कभी बहुत पहले मंत्र बताया था, मुझे नहीं पता, मैं बहुत दिनों बाद क्लास अटेंड करी, अगर आपने बताया हो, जैसे ओम रीम स्वाहा, ये किस किस पर्पस के लिए ये मंत्र होता है? मैं जाप करती हूँ बट मुझे पता नहीं है इसका। ठीक है, कोई पर्पस हम नहीं बता पाएंगे। हमने किसी को बोला था, एक चीज जो रह गया हमको बताने के लिए, शायद जीवेश को ही बोला था या किसी पंडित टाइप को ही बोला था, कि 5 महाभूत के अक्षर हैं। जैसे रंग वो अग्नि के लिए है, वैसे जल के लिए क्या है, ये बोला था। तो उसने बोला था कि खोज के देंगे। तो गुरुजी ह्रीम मैंने किसका? पोस्ट किया था, जी, मैंने पोस्ट किया था ग्रुप पे गुरुजी, सब पोस्ट किए थे। तो हम ही को नहीं पता, हमको मेल कर दीजिए।
अच्छा, हम कर देंगे गुरुजी, हमने वो ग्रुप पे डाला था सबके लिए। हाँ, तो दूसरा क्या पंचभूत है, आपने मांगा था, वो हमने सब हिरिम बीज है, समझ गए। ओम ऐम हिरिम, देख रहे हैं ना, ऐम हिरिम क्लीम। अब इसमें मैं अभी कंफ्यूज कर गया हूं, अगर कोई बताना चाहे कि ऐम किसके लिए, हिरिम किसके लिए और क्लीम किसके लिए। क्लीम तो काली के लिए, ठीक है ना। ऐम सरस्वती के लिए और हिरिम शायद लक्ष्मी के लिए। लक्ष्मी के लिए। गुरुजी समझ गए एन के महाकाली के लिए है। गुरुजी गुरु एन महाकाली के लिए, ह्रीम लक्ष्मी के लिए और कलीम महासरस्वती के लिए जी। अच्छा, हाँ ठीक है। ओम ऐम महाकाली, ह्रीम महालक्ष्मी और क्लीम महासरस्वती। तो आप नीलम जी महालक्ष्मी का मंत्र जप कर रहे हैं, ठीक है ना। थैंक यू गुरुजी। तो ओम गुरुजी ह्रीम नमः सरस्वती के बोलिए, लिए। ये ज्यादा प्रभावी होगा कि ओम ह्रीम स्वाहा बोलने से, ठीक है। ओके, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। और उससे भी अच्छा है कि तीनों बोलिए, ओम ऐम ह्रीम क्लीम हाँ, चामुंडाई तीनों का विचे। करती हूँ गुरुजी मैं जाप, लेकिन ये बहुत सालों, आई थिंक अब मुझे समझ में आ रहा है क्यों बोला होगा, क्योंकि मेरी शुक्र की महादशा चल रही है और बहुत हाँ सालों पहले बिल्कुल, किसी ने बताया था, तो अभी ठीक, समझ आ रहा है। बिल्कुल। थैंक यू। गुरुजी यहाँ पे एक सवाल है मेरा, माफ कीजिए बीच में बोलने के लिए। क्लीन के लिए कई जगह ये बोला जाता है कि काली का मंत्र है, काली कृष्ण और कृष्ण काली और यम तीनों के लिए क्लीन का जाप किया जाता है। न, गलत है। क्लीम के लिए वो मुझे याद आ गया, क्लीम के लिए सरस्वती है। जी गुरुजी नहीं, गुरुजी एन सरस्वती के लिए होता है। चलिए हम लोग इस पे रिसर्च करके आगे बताते हैं। क्योंकि एंग जो है वो महाकाली का ही है। जो प्रथम चरित्र है वो महाकाली का है, महाकाली। जो द्वितीय चरित्र है वो महालक्ष्मी के लिए है। और जो वो तो मैं समझ ही रहा हूँ। वो बीज मंत्र है और गुरु जी, जब वो अध्याय शुरू होता है। हाँ, वो तो एंग मैं जो है समझ वो ही रहा हूँ, महाकाली वो का तो है, ह्रीम महालक्ष्मी का है और कलिंग माँ सरस्वती का है। चलिए ठीक है, वो तो मैं समझ ही रहा हूँ, लेकिन फिर भी यदि मन में संदेह हो गया है तो आगे जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। रूबी फिर से हाथ खड़ा है, क्या बात है? गुरुजी बस मेरा इसी से एक सवाल है कि मेरी एक स्टूडेंट है जिसको हम पढ़ाते हैं, तो उसका भी शुक्र की महादशा चल रही है, और गुरुजी वो एकदम पढ़ाई नहीं करती। और अगर हम उसको ये वाला मंत्र जो सरस्वती माँ का मंत्र है, तो अगर हम उसको दें तो 108 बार बोलना पड़ेगा उसको, क्योंकि वो छोटी सी बच्ची है, तो वो 10 साल की है, क्लास 5 में पढ़ती है, तो क्या वो 108 बार तो नहीं बोलेगी? तो क्या वो माँ सरस्वती का मंत्र उसको हम कैसे बोलेंगे, जब किस? पढ़ने बैठे तब याद कर ले कि नमस्ते शारदा देवी काश्मीर पूर्वासिनी त्वाम हम प्रार्थये नित्यम विद्यादानम च देहि, बस हो गया। और फिर अगर पढ़ाई इतना शुरू कर ले। और इतना कुछ अगर वो ना बोल पाए, बड़ी जिद्दी टाइप की है गुरुजी, और उसका ना अष्टम का महादशा चला हुआ है, बुद्धि एकदम जाम हो गया है, तो अगर सिर्फ ओम, वो जो सरस्वती का सिर्फ वो जो बीज मंत्र भी अगर बोल दिया जाए, ओम ऐम नमः, ओम एम नमः बोलेगी तो भी सॉरी, ओम क्लीम नमः। ओम क्लिंग नमः, मतलब इजी रहेगा तो वो कर पाएगी, 11 हाँ बार हाँ भी ठीक करना है, शुरू कर दे हाँ कम से कम। ठीक और है। गुरुजी वो जो आपने कहा कि चावल का दान करना है, तो वो कितना चावल का और कहाँ दान करना है गुरुजी? जितना सामर्थ्य में हो उतना करना है, और चावल का दान ब्राह्मण को कर। मंदिर में? मंदिर में। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। हम तो तुम्हारे पास जाएंगे नहीं दान लेने, तुम बहुत दूर हो, तब तो मंदिर ही जाना पड़ेगा। वही बात है गुरुजी। ठीक है गुरुजी। जी जीवेश जोशी जी बताइए। गुरुजी जैसे लड़के के लिए आपने उपाय बताया था विवाह बाधा के लिए, ओम ह्रीम दुर्गाय नमः। तो ए गौरी नमः। तो लड़की के लिए क्या बताना चाहिए? महा योग निधीश्वरी नंद गोप सुतम देहि पति में कुरते नमः। अब आधा मंत्र मैंने बोला, अब पूरा मंत्र बोलो यदि याद है तो। याद नहीं आ रहा गुरुजी। योगी नदीश्वरी ऐसा कुछ आता है आखिरी में। हाँ, और मंत्र बता रहा ज्यादा। वो लिखा हुआ चला जाएगा आप लोगों को ये मंत्र। जैसे कात्यायनी महामाय महायोगिनीधीश्वरी नंद गोप सुतम देहि पति में कुरते नमः, ये मंत्र बोलना है, या नमः शिवाय का जप करना है। ये कात्यायनी का मंत्र है। नंद गोप सुतम देहि पति में कुरते नमः, ठीक है ना। तो ये पति प्राप्ति के लिए। और जैसे कई लोग बोलते हैं ना, भय है हमारे घर में, नकारात्मक ऊर्जा है, तो उनके लिए क्या कोई मंत्र यंत्र क्या बताना चाहिए? पहले तो मंत्र बताओ,
भय भस्त्राई नो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते, जी ठीक है ना। सर्व स्वरूपे सर्वे से सर्व शक्ति समन्विते भय भस्त्राई नो देवी दुर्गे देवी नमस्ते, दुर्गा पाठ में लिखा हुआ है। उसके बाद 32 नाम भी बता सकते हो, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है, इससे भी लाभ मिलेगा। तो यंत्र के रूप में बीसा यंत्र, बीसा यंत्र प्रयोग कर सकते हो। तो गुरु जी बीसा यंत्र में जब उसको सिद्ध करें तो उसमें अपनी परेशानी के अनुसार मंत्र जप सकते हैं जी, या कोई परेशानी के अनुसार मंत्र करना चाहिए। अच्छा जी गुरु जी। अगर आपको कुछ परेशानी मालूम नहीं पड़ रहा है तो सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। जी गुरु। और पितृदोष के लिए आपने अभी बताया वो है, और बाकी क्या भागवत का मूल पाठ और नारायण बलि आदि ये होता है, तो ये वही नारायण किया बलि ना वगैरह का मैं नहीं बताता हूँ, भागवत का मूल पाठ वगैरह कराना चाहिए। नारायण बलि की पितृदोष के लिए आप गया में या जहाँ भी जाकर के आपको पितृ तर्पण करना है, दान कीजिए, वो ज्यादा अच्छा है। नारायण बलि वगैरह करने से बहुत ज्यादा हम उसको ये नहीं करते, ठीक है। भागवत पाठ और बहुत पाखंड अव्यय श्राद्ध। करते हैं, नारायण बलि कराते थोड़ी है, पाखंड करते हैं और पैसा ऐंठ लेते हैं लोगों से, ठीक है ना। तो उससे अच्छा है कि हम अपने पितरों का तर्पण करें 15 दिन तक। नहीं कुछ होता है तो कुछ भी बना करके कुत्ते को कौवे को अर्पण कर दें और धूप दीप दिखाएं। 15 दिन तक अपने पितरों को याद करें। पितृ के लिए कोई मंत्र गूगल से ढूंढ के निकाल लीजिए, उसको पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। जी शीला जी बताइए। जी गुरुजी नमस्कार। नमस्कार। गुरुजी, किसी परिवार में एक ही तरह के रोग बार बार दिखते हैं ज्यादातर मेंबर्स में, फैमिली मेंबर्स में, तो हम क्या जो परिवार के मुखिया या मुख्य जो हैं उनकी दशा के अनुसार उपाय बताएं, या हर व्यक्ति के लिए तो उपाय करना किसी परिवार में संभव ही नहीं है, तो हर उसको व्यक्ति को सूर्य का उपाय करना है। अच्छा, और आरोग्यता के लिए सभी को करना है। बिल्कुल, हर व्यक्ति को सूर्य का उपाय करना है। आपको रोग हो या ना हो, हाँ हर व्यक्ति को सूर्य का उपाय करना चाहिए। अच्छा, तो इसी रोग से है तो जरूर करना चाहिए, और रोग नहीं है तो तो और भी करें, ताकि आपको फिर कभी रोग ना हो। जी, मतलब सूर्य का मंत्र करें और जल देने बिल्कुल, का, सूर्य को जल जल देने दें, का सूर्य का मंत्र करें, ठीक है हाँ ना। ठीक है गुरुजी। रविवार का व्रत भी संभव हो तो कर सकते हैं, नमक छोड़ सकते हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, ये ठीक है कर सकते हैं। जी। आयुष्मान पराशर जी। सर नमस्ते। नमस्ते सर, कुछ काफी सारे प्रश्न है सर, थोड़े से बताइए। सर, संतान के स्वास्थ्य के लिए संतान के लिए किसके मंत्र का जप करना चाहिए आपको बताइए। विष्णु सहस्त्र नाम। जी। नौकरी नहीं। स्वास्थ्य जहां आएगा वहां सूर्य तो आएगा ही आएगा, तो पहले सूर्य का जप कीजिए। संतान नहीं हो रहा हो, संतान के स्वास्थ्य में बाधा हो, संतान का तरक्की नहीं हो रहा हो, तो विष्णु सहस्त्रनाम या गोपाल सहस्त्रनाम दोनों में से जो करना चाहे कर सकते, ठीक है। जी सर। और क्या प्रश्न है बोलिए। सर किसी की नौकरी नहीं लग रही। शनि की उपासना करें, कर्म बलवान होगा। व्यापार तो वृद्धि के लिए नौकरी के लिए भी सूर्य की उपासना करें। अगर कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आता है ग्रहों में, तो सूर्य मंत्र बता दीजिए। और रेमेडी में कोई चीज समझ में नहीं आता है तो गणेश जी का अथर्व शीर्ष बता दीजिए, कभी भूल नहीं होगी, अच्छा काम करेगा। जी सर। सर और सर किसी के पैसे फंस जाते हैं, वो निकल नहीं पा रहे हैं। उसमें मंगल ऋण हरता स्त्रोत तो दोनों में काम आता है। पैसा हम किसी का लिए हैं वो भी निकालना है, और हम किसी को दिए हैं वो हमसे हमसे कोई लेने वाला है वो भी, दोनों में ऋणहर्ता स्त्रोत्र का काम आता है। तो मंगल या गणेश के ऋणहर्ता स्त्रोत्र पढ़ें, दोनों जगह आपको संभव है कि आपका पैसा निकल जाएगा। सर मनचाही जगह पर ट्रांसफर के लिए सूर्य। बॉस परेशान करता है।
बॉस के लिए भी सूर्य। प्रॉपर्टी पे किसी ने कब्जा कर लिया है। नरसिंह स्तोत्र। अ, कैसे कब्जा कर व्यवहार। लेगा? नरसिंह फाड़ देगा उसको, समझ रहे हैं ना? जी सर। तो इसीलिए मंगल का नरसिंह स्तोत्र। चलिए आगे बोलिए। सर जो आजकल जो बहुत ज्यादा डाइवोर्स के केस बढ़ रहे हैं, तो ये शादी में इसको तो सामंजस्य होने बना रहे। दीजिए, इसको रोकिए मत, डाइवोर्स होने दीजिए। अपना लोग खुशी खुशी जीवन यापन करे, क्यों हमारे तरह फंसा रहे बुढ़ापे तक? ठीक है ना? नहीं सर, मतलब वो आपसी सामंजस्य में बढ़ जाए। आपसी सामंजस्य के लिए सिर्फ शिव और शिव, पति पत्नी दोनों, पति गौरी की आराधना करें और पत्नी शिव की आराधना करे। दाम्पत्य सुख शिव परिवार के अलावा और कोई नहीं दे सकता। और जहां तक हो सके दाम्पत्य जीवन को बचाने का प्रयास करना चाहिए। पहले लोगों को बोलना चाहिए कि आप शिव की और अगर मन से शिव की आराधना महिलाएं कर ली, अगर प्रॉब्लम महिला को आ रही है तो शिव की आराधना यदि महिलाएं नमः शिवाय को धारण कर ली तो कभी दिक्कत नहीं आएगा। और पुरुष को प्रॉब्लम ज्यादा आ रहा है तो पुरुष ओम ह्रीम गौरीय नमः को धारण कर ले तो उसको प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगा। 1 साल के बाद वही पति पत्नी देखिए क्या कितना प्रेम से रहेंगे। जी सर। आनंद कुमार जी। सर एक छोटा सा प्रश्न है। अगर बुरे सपने आते हो और जीवन फंस सा गया हो, लगता है कि कुछ चल नहीं रहा है, जहाँ है वहीं के वहीं खड़े हुए हैं, 10 साल पहले भी वहीं खड़े हुए, आज भी वहीं खड़े हुए हैं, नौकरी में फंसे हुए हैं, नौकरी छोड़ भी नहीं पा रहे हैं, कोई कोई स्रोत दूसरा उनको प्राप्त नहीं हो रहा है, तो क्या उपाय करें? जीवन फंस गया है, सारे चक्का जाम हो गए हैं, सब विष्णु है, समझ गए? चलाने के और लिए सब बुरे विष्णु सपने है। आ रहे हैं। हाँ, बुरे सपने भी आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, विष्णु है, विष्णु सहस्त्र नाम कीजिए। और सर अगर लगता है किसी ने कोई जादू मंत्र कर दिया है, ऐसे भ्रम सा लगता है किसी को, तो नवार्ण मंत्र करें, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, जादू टोना आपके घर से समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद सर। अब आखिरी में अनुराधा जी का सवाल लेकर के क्लास समाप्त करेंगे। बताइए अनुराधा जी। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी सब लोगों ने मंत्रों की बात की, किसी ने दान की बात नहीं की। ब्राह्मण देवता तो सब जगह उपलब्ध है, मंदिर सब जगह उपलब्ध है। शनि राहु केतु 3 का दान लेने वाले हमको कोई नहीं मिलते। तो ऐसी परिस्थिति में क्या शनि राहु और केतु के मंत्र जाप से इंसान को शांति मिल बिल्कुल सकती है, लाभ या होगा। दान, और क्योंकि आपने कहा और था। आपको बता देते हैं कि सबसे ज्यादा दान लेने वाला शनि राहु केतु का ही आदमी मिलता है। इसका दान आप गरीब को कर सकते, समझ रहे हैं ना? गुरुजी यहाँ नहीं लेते वाराणसी में। मान लीजिए दान किया और आपने अपने घर के बाहर रख दिया और कोई लेकर नहीं गया, तो उसका तो दोष फिर आपको लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल, अगर मान ऐसा लीजिए होता हमने है शनि तो का दान ऐसा किया, हमने रखा, तो नहीं तो मतलब फिर उस स्थिति में क्या करें? ले जाना चाहिए। उसमें मंत्र का प्रयोग कीजिए, कोई नहीं ले, दिक्कत नहीं है। तो मंत्र दान का ना प्रयोग करें, कीजिए। सिर्फ मंत्र जाप कर लें। हाँ, मंत्र का प्रयोग कीजिए। अच्छा, उसके बाद अगर दान में कोई अन्न रखते हैं, जैसे कि हमको उड़द दान करना है, तो उड़द जो है सो आप पक्षियों को डाल दें थोड़ा सा, ठीक है ना? ये भी कर सकते हैं क्योंकि आप। गुरुजी उसमें तो सब कुछ होता है ना, वस्त्र भी होता है, तिल भी होता हम है, समझ तेल भी गए, होता लेकिन है। आप उसमें से एक चीज को लीजिए और डाल दीजिए, पक्षियों को डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जी गुरुजी, दूसरा जैसे काफी समय से मैं ये कर रही हूँ, ये उचित है कि नहीं मुझे बताइए। जैसे हम भोर में उठते हैं 4:30 बजे, स्नान दान करके सर्वप्रथम सूर्य को जल देते हैं, उसके बाद हम पूजा करते हैं। अपनी पूजा करने के बाद भी सूर्य को जल देते हैं रोली डाल के, तो क्या ये इस तरह 2 बार जल देना उचित होता है? नहीं, आप नहीं, प्रारंभ में जल दे दिया यही काफी है, आप उसको अंत में जल देने की जरूरत नहीं। नहीं अंत नहीं, गुरु जी जैसे सुबह उठ के दे दिया हमने, साधारण हाँ, उठिए से जल दे दिया, उसके बाद विधि विधान से अपनी पूजा करी, और जैसे कि आपने बताया था कि रोली डाल के गायत्री मंत्र से आप जो है 5 बारी सूर्य को अर्घ दे दीजिए।
5 तो क्या बारी ये मैं कभी देना नहीं सही है? बताता हूँ, 3 बारी। अगर 4:30 बजे उठ जाते हैं तो रुक के बोल रहा था। हाँ, 3 बारी ही रुक रुक के डालना है। और वे अच्छा, और लास्ट में जो आप बोलते हैं ना, पूजा वूजा विधिवत समाप्त करने के बाद फिर सूर्यार्घ देते हैं, वो देने की जरूरत नहीं। तो प्रारंभ में ही दे दिया जाए, प्रारंभ उसके में बाद ही देने की बिना। सूर्यार्घ का मतलब होता है आत्मशुद्धि। जी। आपने अपने आप को शुद्ध कर लिया, अब आप बैठ करके पूजा कीजिए, ठीक है ना। क्योंकि आपने गुरुजी बताया था सूर्योदय से पहले अगर आप जल देते हैं तो सबसे वो उत्तम होता उत्तम है। है, वो सबसे और उत्तम है, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं हो। उसके बाद जो सूर्योदय के बाद आप दे रहे हैं, उसका जी, कोई मतलब नहीं रह जाता। आपने अच्छे समय पे जल डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा गुरुजी, दूसरा भी सब लोगों ने ये निर्वाण मंत्र की, नवाण मंत्र की बात करी। तो MS चैनल पे रोज सुबह माता वैष्णो देवी की आरती सुबह और संध्या वेला में आती है। उसमें वो पूरा दुर्गा सप्तती पाठ का करते हैं और कीलकम भी करते हैं, सारे मंत्र जाप करते हैं। तो अगर जिसको भी देखना है तो वो 7 बजे देकर उसके साथ हम पढ़ते हैं, तो क्या ये उचित है? क्योंकि 6 हाँ, बज वो के 20 उचित है, मिनट पे पढ़ते वो हैं तो प्रारंभ होता उचित है है। और हम पढ़ते रहते हैं तो आप पढ़ उच्चारण करते रहते हैं तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। सुबह भी और शाम को भी, दोनों हाँ, समय में। और उसमें ये कोई निर्वाण मंत्र का जाप वो कराते हैं, हाँ, उसमें ठीक है, लगातार अच्छा 10 है। मिनट वो निर्वाण मंत्र हाँ का जाप होता है। और ये हाँ, तो कितनी अच्छा बारी है। करना चाहिए गुरुजी, अगर दोबारा कोई करे तो? अगर कोई पूछे कि कितनी बार, कितनी माला अधिकस जपने को कहे? अधिकस्य अधिकम फलम, यही इसका नियम है। जितना जी, अधिक करेंगे उतना अधिक फल मिलेगा। आपने क्लास में बताया था कम से कम मिनिमम 2 की लक्ष्मी की हाँ, आराधना वो या एक देवी माला की 2। नहीं। माता जी के लिए, जो भी हमारी देवी हैं, उनके जी, लिए सम संख्याओं में जप होना चाहिए। 2 बार, 4 बार, 5, 6 बार, 8 बार। उसी तरह से 2 माला, 5, 4 माला, 6 माला, 8 माला, 10 माला, इस तरह से होना चाहिए। ठीक है, ठीक। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम जी। आचार्य मनोज जी, आपको तो हमको अपेक्षा नहीं था कि आपके पास प्रश्न होने चाहिए, बताइए। जी प्रणाम। प्रश्न गुरु जी कोई नहीं है। एक तो ये गुरु जी देवार्चन विधि है, कर्म कांड के लिए इससे उत्तम पुस्तक भारत में नहीं है। कौन सा? कौन सा? देवार्चन विधि है गुरु जी, ये मेरे को तो निःशुल्क आई थी, अब इसकी कीमत उसने कर दी 800-900 रुपए। अच्छा। इसके राइटर है गुरु जी राकेश कुमार पांडे। हम्म। राम भद्राचार्य जी ने इनका विमोचन किया था। कर्मकांड के लिए इससे उत्तम पुस्तक नहीं है। सभी देवताओं की पूजा, पीठ पूजा, आहुतियां, सब कुछ इसके अंदर है। अच्छा है, आप इसको लेंगे तो ये बहुत उत्तम रहेगी, उसका हमें भी लाभ मिलेगा। चलिए, और कोई दूसरा बात। क्या है गुरु जी के, एक विनती है कि वर्ष में एक बार आप शिष्य सम्मेलन करें भारत में किसी भी धार्मिक स्थल पर, ताकि सब एक साथ हो जाएं, एक दूसरे से विचार साझा कर लें। तो ये मेरी विनती पता है। चलेगा गुरु जी तो हरिद्वार में है, कोई चेला नहीं आया। नहीं गुरु जी, वो एक शुल्क आप निश्चित कर दें, वहां से जो खर्चा लगे, और साल में एक बार जरूर करें आप। बस आप लोगों का इसी तरह स्नेह बना ताकि रहेगा सब तो एक जरूर साथ हो करेंगे। जाएं, और ये लगभग आप ग्रुप में डालोगे तो सब में इसका अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। जरूर आपके सलाह को ध्यान में रख करके एक बारी चर्चा करते हैं कि गुरुजी, हरिद्वार कौन कौन पहला आ रहा है। पहला सौभाग्य वाराणसी को दीजिए, और मेरे यहाँ हाँ सब आइए, मेरे यहाँ हाँ आइए। हाँ। सबका स्वागत मैं है। वही सोच रहा हूँ, वाराणसी में ही रखता हूँ प्रोग्राम। हाँ, जी जी, ठीक है, वहां बिल्कुल से गुरुजी, आइए बात हो जाए तो बहुत अच्छा, मेरी भी इच्छा यही थी। आइए चलिए ठीक आइए है। आइए मनोज भाई, नहीं, आइए। ये अगर आपका अपना बड़ा ग्रुप है तो इसमें से मान लीजिए कि 50 आदमी भी मिलते हैं या 25 भी मिलते तो भी बहुत अच्छा है। हाँ, बिल्कुल बढ़िया है। किरण भाई, सब तो लोग आइए, 100 लोग आइए, सबकी व्यवस्था नहीं हो नहीं, जाएगी, ऐसा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं बहन जी, ऐसा नहीं। यानी अपने ये जो भाई जो हो सजेशन दिया ना जाए उसके लिए। हाँ, हाँ, बहुत अच्छा सजेशन है, मैं नहीं, कोशिश अच्छा करूंगा सजेशन है। जरूर। गुरु जी। मैं तो वैसे हम मिल नहीं सकते, तो बिल्कुल इसके बिल्कुल। बहाने हाँ, प्लेस भी विजिट हो बिल्कुल जाता है और मिलने का भी हो जाता है। बिल्कुल, जरूर जरूर इसको ध्यान में रखेंगे। गुरुदेव सर, मेरे गांव में एक मंदिर है जिसमें मैं पुजारी हूँ। मैं 24 पीढ़ी से हूँ गुरु जी वहाँ। अच्छा और अभी अच्छा। 29 तारीख से मेरी ड्यूटी प्रारंभ हो जाएगी, तो आप सब वहाँ आमंत्रित हैं। माँ भगवती का 460 साल पुराना मंदिर है। देश बहुत। विदेश से आते हैं, और अगले किसी भी वीडियो में मैं आपको वहां दर्शन भी कराऊंगा। तो आप सब वहां आमंत्रित हैं। कब, कहाँ है ये? कहाँ है मनोज जी ये? हाँ,
वो उनका नेटवर्क इश्यू हो गया लगता है। अच्छा ठीक है। आयुष्मान आचार्य जी। पराशर जी, आपका कोई प्रश्न है, पूछिए। जी सर, सर मैं ये जो भाई बहनों में आपसी सामंजस्य के लिए, मतलब अपने बड़े भाई हों छोटे भाई हों। मैं समझ गया। पारिवारिक सामंजस्य के लिए भाई बहन जो भी है परिवार में आपसी सामंजस्य के लिए चंद्रमा के मंत्रों का जप करें। और सर मैंने ये अभी आपसे ट्रांसफर के लिए पूछ लिया था क्या? हाँ, सूर्य का। जी सर। जीवेश। गुरु जी, एक अंतिम प्रश्न था कि जैसे मंत्र या श्लोक आदि कोई ना कर पाए तो रामायण की चौपाई भी तो है। जैसे रूबी मैडम ने प्रश्न किया था अभी एक बच्चे के लिए, तो रामायण की चौपाई गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, तो ये भी हम उस उपाय के तौर पर बता सकते हैं ना? बिल्कुल, ये रामायण की चौपाई नहीं होती है, मानस की चौपाई होती है। हाँ, वही रामायण का तो श्लोक रामचरितमानस होता है। जी। जी ठीक है ना? जी तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अरे हम किसी रूप में भगवान को याद करें, और यदि याद कर लिया तो समझ लो कि काम हो गया। ठीक है ना? याद ही नहीं कर पाए, ठीक है ना? कहते हैं ना कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो ये कबीरदास ने तो बहुत कुछ लिख दिया, ठीक है ना? लेकिन दान के बारे में कबीरदास भी बड़े अच्छे रहे। उन्होंने लिखा, दान किए धन ना घटे, कह गए दास कबीर। अगर आप दान करते हो तो आपका धन नहीं घटेगा, कभी नहीं घटेगा। ठीक है? तो चलिए, बड़ा अच्छा क्लास रहा हम लोगों का आचार्य रेमेडी जी। का। जी आचार्य जी, कुछ प्रश्न है। एक तो क्या बोलते हैं, काफी प्रश्न आते हैं लोग के, क्या धन का आगमन ज्यादा से ज्यादा कैसे हो, लक्ष्मी की ये एक आराधना पूछते कीजिए, हैं। अग्नि अग्नि का सेवा कीजिए। अच्छा, और एक है जो ऋण जो है, ऋण इसको कैसे चुकता करें, ये एक प्रश्न आता है बहुत। मंगल ऋण हरता स्तोत्र कीजिए। अच्छा ठीक है। और एक है जो पेरेंट्स के साथ ना, मतलब वाद विवाद रहता है घर पे, ऐसे होता है बच्चों का, तो उस केस में क्या करें? सूर्य की आराधना कीजिए। अच्छा ओके, एक मिनट और मैं देख लेता हूँ। चाइल्ड वाला तो हो गया है। एक और प्रश्न आता है कि ना, जैसे कोई स्कूल में है या कोई कॉलेज में है, तो टीचर के साथ प्रॉब्लम है, ठीक है, उनके साथ तालमेल नहीं बैठता, तो उस केस में क्या करे वो? बुद्ध के मंत्रों का जाप कीजिए। अच्छा ओके। बिजनेस में प्रॉब्लम, जैसे बिजनेस विष्णु में कोई। विष्णु विष्णु सहस्त्रनाम कीजिए, वो बुद्ध के लिए आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है। अच्छा, परचेज एंड सेल ऑफ प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत आता है, ऐसे लोगों का हो ही नहीं रहा है, मंगल के ट्राई कर मंत्रों रहे का हैं जप करें। अच्छा, इसमें ओके। अच्छा, एक और चीज है, ये शनि के लिए कौन से वृक्ष का एक परिक्रमा करना होता है ना? कौन पीपल से का। वृक्ष का होता है? पीपल का करना होता है। ओके ओके, ठीक है, यही प्रश्न। नीलम जी, आप। क्वेश्चन था गुरुजी, जैसे आपने अभी पूजा पाठ के लिए बोला कि कई बार तो क्या होता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, बट कुछ टाइम ऐसा आता है साल में, महीने में, कि कुछ ना कुछ अड़चने आई जा रही हैं, तुम करना भी चाह रहे हो बट नहीं कर पा रहे हो। जैसे मान लो अभी पढ़ाई को लेके ही या पूजा पाठ को लेके, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? मतलब तुम चाह रहे हो बट आगे से आगे कुछ ना कुछ अड़चने आई जाती हैं, तुम नहीं बैठ पा रहे हो, तो कुछ कुछ दिनों है? तक अड़चनों का सामना करना चाहिए, ठीक है ना? और उसके बाद अड़चन आने दीजिए, आप अपने कर्म को करते रहिए। ओके। कुछ दिनों तक रोकिए मत। अगर आप नहीं पूजा में बैठे, कोई बात नहीं, कोई नुकसान नहीं है। कुछ दिनों तक अड़चनों को आने दीजिए, और उसके बाद आप भी हैबिचुअल हो जाएंगे। उसके बाद फिर अपना प्रारंभ कर लीजिए, पढ़ना, मंत्र करना, सब प्रारंभ कर लीजिए। तो अगर आप सोचेंगे कि अड़चन समाप्त होगा तब करेंगे तो बड़ा देर हो जाएगा। हाँ जी गुरुजी। इसीलिए अड़चनों को आने दीजिए, और आप अपना थोड़े दिनों तक उसको आने दीजिए, उसके बाद फिर अपने रूटीन में आ जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू गुरुजी। अच्छा आचार्य जी, एक और प्रश्न था कि अब्रॉड में जाना चाहता हूं पर हो नहीं रहा है, या किसी ने पीआर के लिए अप्लाई किया, हो नहीं रहा है, ये एक प्रश्न आता है बहुत।
गुरु के मंत्रों का काफी जप करें, ब्लेसिंग प्राप्त होगा, आशीर्वाद प्राप्त होगा, तो विदेश जाएंगे आप। अच्छा, और वो पीआर का भी हो जाएगा, पीआर का जो जी प्रॉब्लम हाँ, होता है। जी अच्छा, हाँ। ठीक है, धन्यवाद। अच्छा, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले क्लास में या किसी न किसी रूप में हम लोग मिलते रहेंगे। ठीक है ना? नमस्कार। गुरुजी नमस्कार सर। प्रणाम आचार्य जी, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम गुरुजी। प्रणाम।